नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत का नया संसद भवन। सबसे पहले देखते हैं यह विषय चर्चा में क्यों है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की राजधानी दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला रखी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इस संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा की बात करें तो विरासत के तौर पर मिला हुआ यह एक अहातानुमा क्षेत्र है, जिसे 1962 के दिल्ली मास्टर प्लान के तहत संपन्न संस्कृति की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थल यानी इम्पोर्टेंट साइट टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ अ रिच कल्चर के तौर पर घोषित किया गया था। नए संसद भवन के 2022 तक बनकर तैयार होने की संभावना है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय में इस निर्माण के खिलाफ काफी याचिकाएं लंबित हैं, इसलिए इसका तुरंत निर्माण शुरू होने में समय लग सकता है। आगे बात करते हैं नए संसद भवन के बारे में। संसद के इस नए भवन में लोकसभा कक्ष में 888 सीटें होंगी, जबकि राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें होंगी। संयुक्त सत्र के समय इस नए भवन के लोकसभा कक्ष में 1224 सदस्य समायोजित हो सकते हैं। संसद के इस नए भवन में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले इस भवन की अनुमानित लागत 971 करोड़ रुपए है। यह बिल्डिंग भूकंप रोधी और आधुनिकतम डिजिटल तकनीक के अनुकूल होगी। इस बिल्डिंग में भारत के विभिन्न हिस्सों की स्वदेशी वास्तुकला को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार यह बिल्डिंग सांस्कृतिक वैविध्य का प्रदर्शन करेगी। इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो संसद के इस नए भवन के निर्माण के लिए 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि 2022 में ही भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। आइए नोट करते हैं इस टू द पॉइंट पर आधारित प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हाल ही में नए संसद भवन की आधारशिला देश की राजधानी दिल्ली में रखी गई है। कथन 2, नए संसद भवन के 2022 तक बनकर तैयार होने की संभावना है। और कथन 3, यह बिल्डिंग भूकंप रोधी और सबसे आधुनिक डिजिटल तकनीक के अनुकूल होगी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ अगले टू द पॉइंट प्रोग्राम्स में। तब तक के लिए नमस्कार।